इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हम सभी को पता है। पर अगर उस ईगो की वैल्यू 766 करोड़ है तो बात हजम नहीं होती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार के साथ में। पश्चिम बंगाल सरकार को मुआवजे के रूप में 766 करोड़ रुपए देने पड़े हैं टाटा मोटर्स को, प्लस 11% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जब तक टाटा मोटर्स का कैपिटल लॉस कवर नहीं होता है। अब देखो पूरी घटना क्या है, कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। 18 मई 2006 बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने टाटा मोटर्स को अपनी किफायती नैनो कार के निर्माण के लिए 99 ईयर्स की लीज पर सिंगूर में 1000 एकड़ जमीन आवंटित की। 22 से जुलाई 2006 तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ममता बनर्जी सहित स्थानीय किसानों और राजनीतिक नेताओं ने जबरन भूमि अधिग्रहण पर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि लगभग 6000 विस्थापित परिवार जो हैं उनको उचित मुआवजा ही नहीं दिया गया है। 2008 टाटा मोटर्स ने सिंगूर में अपना काम निलंबित कर दिया और वैकल्पिक स्थलों की तलाश करने लगी, लेकिन इस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में अपने 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश कर चुकी थी। 3 अक्टूबर 2008 टाटा ने नैनो परियोजना को सिंगूर से गुजरात के सानंद तक ले जाने की घोषणा कर दी। 20 मई 2011 ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी और किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला कर लिया। 14 जून 2011 सरकार ने 400 एकड़ जमीन वापस लेने के लिए विधानसभा में सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास अधिनियम पारित किया। 22 जून 2011 टाटा मोटर्स ने बिल को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। तभी से ये तर्क दिया जाता रहा है कि उन्हें उनकी जमीन के लिए उचित भुगतान नहीं किया गया है और कानून ने जमीन पर से उनका अधिकार भी खत्म कर दिया है। 2013 सुप्रीम कोर्ट ने टाटा मोटर्स से कहा कि वे अपनी जमीन लौटाने पर विचार करें, क्योंकि वे पहले ही अपना कार प्लांट सिंगूर से बाहर गुजरात में ले जा चुके हैं। हालांकि टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए सिंगूर में जमीन बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की। 2016 सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर में भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन वापस करने का आदेश दिया। अंततः 30 अक्टूबर 2023 एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाने की घोषणा की टीएमसी के द्वारा। साथ ही ये भी कहा कि जब तक टाटा मोटर्स का कैपिटल लॉस कवर नहीं होता है, आपको 11% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगूर में टीएमसी ने उनकी नैनो कार परियोजना को बाधित कर दिया था। हर घटना के दो पहलू होते हैं, इसका भी दूसरा पक्ष है। अगर टाटा मोटर्स वेस्ट बंगाल में आती तो वेस्ट बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती, दूसरा रोजगार के नए अवसर पैदा होते, सरकार में जनता का विश्वास बढ़ता। बट सरकार ने क्या किया, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ना हाथ में आया हुआ अवसर जाने दिया। अब इसका लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होगा कि जो दूसरी कंपनीज वेस्ट बंगाल में आना चाह रही है ना, वो पीछे हट जाएगी, उनका जो रवैया होना वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को मुआवजा देने की इतनी क्या पड़ेगी, और भैया मुआवजा भी दिया है ना तो वो जनता का पैसा ही तो है। समझ नहीं आता कि कई बार सरकार अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या कर जाती है। तो आप मुझे बताना कि आप किसके साथ खड़े हो, टाटा मोटर्स के साथ में या फिर वेस्ट बंगाल सरकार के साथ में, और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। इसी तरह के फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना। अगले वीडियो में लाने वाला हूँ एक और नया फैक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।